हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कुछ और नए क्वेश्चंस। जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारा परसेंटेज चल रहा है और परसेंटेज के हमने अब तक 3 पार्ट्स किए हैं। तो ये जो आपका वीडियो है ये अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका मैथ्स पूछा जाता है, तो हर उस एग्जाम में आपको ये वीडियो मदद करने वाला है। इसके अलावा हमारे चैनल पे रीजनिंग, जीके जीएस और हिंदी की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको पढ़ाई करने का बिल्कुल मन है कि हाँ भाई मुझे सिलेक्शन लेना है 2024 में, तो आप इजीली अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकते हैं हमारे चैनल के साथ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारा वेरियस एग्जाम्स के लिए सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा उनका। वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि हमारे जो जितने भी कोर्सेज हैं वो लगभग लगभग कंप्लीट कराए हुए हैं। और ये वाला कोर्स जो है हमारा वो स्पेशली यूपी पुलिस और रेलवे के लिए स्पेशल हमने बनाया हुआ है। तो ये जो कोर्स है हमारा रेलवे और यूपी पुलिस के लिए है। अगर आप इन दोनों एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप इजीली अपने तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने परसेंटेज, जैसा कि मैंने बताया आपको, जो हमारा टॉपिक है आज का वो क्या है, परसेंटेज रहने वाला है। तो परसेंटेज के इससे पहले हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं, यानी कि 3 पार्ट आपके आ चुके हैं। आज जो रहने वाला है हमारा वो पार्ट नंबर 4 रहेगा। तो अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं, क्योंकि देखिए फर्स्ट पार्ट जो है वो तो आपके लिए मस्ट बनता है। क्यों? क्योंकि जो जितना भी बेसिक कंसेप्ट है वो हमारा फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो जो बेसिक कंसेप्ट जितना भी था वो सारा का सारा कहाँ आपका डिस्कस है, फर्स्ट पार्ट में। तो वो तो आपके लिए मस्ट बनता है कि वो तो आपको देखना ही देखना है। उसके बाद जो सेकंड और थर्ड पार्ट आए थे उसमें हमने वेरियस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और आज हम फोर्थ पार्ट डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें भी हम अलग अलग टाइप के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप नंबर 6 है, यानी कि अब से पहले जो हमारे क्वेश्चन है वो 5 टाइप के हो चुके हैं। आपको पता होगा कि अगर आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस के लिए केवल मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा जो कि है आपकी शारदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है एचडी यादव के नाम से। तो आप एचडी यादव के नाम से शारदा पब्लिकेशन की जो बुक आती है आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी बुक है जो आपको जो मैथ को सीखने में है वो बहुत ज्यादा हद तक मदद कर सकती है। तो आज का जो हमारा टाइप है टाइप नंबर 6 है। क्योंकि मैं जो आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी लगभग लगभग इसी बुक के प्रेफरेंस रेफरेंस से ही करा रहा हूँ। तो जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और आप अगर इन मेरी वीडियोस को देख के आप मैथ्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इजीली मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए, टाइप है हमारा चुनाव पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन है, एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हुए। यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 रही हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े। अब देखिए पूछा है कि एक विधानसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित हो गए, और कुल मतदाताओं की संख्या दे रखी है हमें 1,04,000। तो आपको पता है कि टोटल वोट कितना है, टोटल वोट है हमारा 1,04,000, जिसमें से 2% मत कैसे हैं, इनवैलिड हैं। तो यानी कि अब देखिए टोटल जो होता है वो आपका परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना होता है, 100% का होता है।
अगर 100% में से 2% आपका इनवैलिड है तो बचा हुआ कितना? बचा हुआ रह गया आपका 98%। यानी कि इन 1,04,000 में से वैलिड वोट्स कितने हैं? 98%। परसेंट हटाएंगे, 100 लगाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था आपको। आगे क्या कह रहा है? यदि कुल मतदाताओं के तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। तो आपको पता है वैध मतों के 55% मत उसने लिए हैं, तो भाई गुना 55/2। तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगी, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 से इसे काटेंगे 11, 2 से इसे काटेंगे ये कट जाएगा आपका 49 बार। तो हमारे पास जो संख्या बचेगी वो बचेगी 104 गुना 49 गुना 11। अब कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन करके जो इसका आंसर आएगा आप बताएंगे मुझे। अगर हम गुना करेंगे, देखो गुना इसकी कैसे करनी है हमें। हम सबसे पहले 49 और 11 की गुना कर लेते हैं। तो 11 × 99 और 11 चौक 44 और 9 53, यानी कि ये हो गया 539। अब मुझे इसमें गुना किसकी करनी है? 104 की करनी है। तो देखिए 539 में अगर मैं 100 की गुना करूंगा तो सीधा सीधा डबल जीरो आएगा। अब मुझे 539 में 4 की गुना करनी है। तो 4 × 36 का 6, 4 तिया 12 और 3 15 और 4 पंजे 20 और 1 21। तो इन दोनों का जोड़ ही मेरा आंसर हो जाएगा 6, 5, 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6 और ये आ जाएगा 5। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा? 56,056। मतलब जो ये वाले मत मिले हैं उसे वैध मत जो है हमारी संख्या, वो कितने संख्या है? वो आपकी 56,056 है। तो ऑप्शन देखते हैं, 56,650, 56,605, 56,056 और 56,506। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा है आज, हमारी टैबलेट जो है सही से काम नहीं कर रही है, क्योंकि विंडो अपडेट करी थी लैपटॉप की। तो इस वजह से जो है ये थोड़ी सी आपको आज की जो वीडियो है थोड़ी सी आपको असुविधा हो सकती है। जैसे पेन की जो थिकनेस है वो थोड़ी सी मोटी हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन टैब भी जो है रुक रुक के काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में आपको थोड़ा सा ये परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बाकी जो कल की वीडियो आएगी हमारी वो आपको प्रॉपर जैसे पहले हमारा सेशन चलता था बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहेगा। डिले ना हो ज्यादा, इसी वजह से आपको ये मैंने वीडियो या मैंने जो सेशन है लिया है। अदरवाइज थोड़ा सा आज टेक्निकल इश्यू चल रहा था इसमें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्या आंसर होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, 56,056। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आई होगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है हमारा तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे डायरेक्ट आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे। वहां आपको सभी अपडेट्स, न्यूज, क्लास की कोई भी नोटिफिकेशन होगा तो वो आपको वहां पे टाइम से प्रोवाइड करा दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, मतलब चुनाव में कितने उम्मीदवार है? देखिए कम से कम दो तो होंगे ही, तभी चुनाव होगा। उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? देखिए लास्ट जो क्वेश्चन हमने किया था इसमें हमें कुल मतों की संख्या दे रखी थी, लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें हमें कुल मतों की संख्या नहीं दे रखी। तो सिंपल है, हमें कुल मतों की संख्या जो है वो कुछ ना कुछ माननी पड़ेगी। तो मैंने मान लिया कि भाई टोटल जो वोट हैं, ये टेलीविजन वाला नहीं है, टोटल वोट है, ठीक है। तो टोटल वोट मैंने मान लिया 100 है। क्लियर कि टोटल वोटों की संख्या कितनी है? 100 है। अब कह रहा है उनमें से एक को, तो देखो ना तो कोई अवैध मत है ना कुछ कंडीशन है, तो यहाँ पे कह रहा है उनमें से एक को 60% मत मिले। तो अगर दो उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो ये पहला और ये दूसरा, तो ये फर्स्ट और ये आपका सेकंड। पहले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले हैं? 60%।
अब बताओ, पहले को अगर 60% मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। अब 100 का 60% कितना होता है? आप कह दोगे 100 का 60% 60 होता है, तो 100 का 40% कितना होगा? 100 का 40% भी 40 होगा। मतलब 100 वोटों में से एक उम्मीदवार को 60 मत मिले हैं, दूसरे को 40 मिले हैं। कह रहा है और वह 1600 मतों से जीत गया। मुझे बताओ, 100 वोटों की काउंटिंग में एक को 60 मिले हैं, एक को 40 मिले हैं, तो हार जीत कितने से हुई? आप कह दोगे जी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो इनकी हार जीत होगा, तो हार जीत कितने से हो गई आपकी? 20 से। और इस 20 की ही वैल्यू किसने, क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है? 1600, क्योंकि 1600 मतों से जीत गया। तो ये हमारे अकॉर्डिंग 20 से जीता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने से जीता है? 1600 से। तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1600। एक की वैल्यू कितनी आएगी? आप कह दोगे 20 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 20 अट्ठे 160, यानी कि एक की वैल्यू आ जाएगी 80। हमसे क्या पूछा है? तदनुसार डाले गए मतों की संख्या कितनी थी? आपको पता है डाले गए टोटल वोट कितने हैं? 100। और 100, एक की वैल्यू कितनी है? 80। अगर मेरे एक की वैल्यू 80 है तो मेरे 100 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने की होगी? 80 गुना 100, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का 8000। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा? राइट आंसर होगा मेरा 8000। तो ऑप्शन है 9000, 8000, 10000 और 7500। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि है 8000। उम्मीद करता हूं, देखिए मैं बिल्कुल तसल्ली से या आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उम्मीद करूंगा कि आप ये चीज अच्छे से समझ जाएंगे। सेशन पसंद आ रहा है? सेशन पसंद आ रहा है तो एक वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में एक अपना अच्छा सा कमेंट करेंगे, और एक बार अपने दोस्तों के साथ वीडियो के जो लिंक है उसे आप शेयर कर देंगे, ताकि औरों की भी मदद हो जाए। देखिए हमारा जो मेन पर्पज है वो ये है कि भाई जो भी बेचारा या जो भी छात्र है वो कम से कम पैसों के अभाव में तो अपनी तैयारी को ना छोड़े। तो हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी की पूरी, आप जाके पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं। इसके हमने इससे पहले 3 पार्ट और डिस्कस कर लिए हैं, तो उनको भी आप जाके देख सकते हैं, तभी आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बताया कि HD यादव की बुक सफिशिएंट है, उसी से आप तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। देखिए बहुमत उसी को मिलता है जिसके वोट ज्यादा होते हैं दूसरे से, ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। आगे क्या कह रहा है? चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। अब मैंने बताया था कि अगर आपको टोटल वोट नहीं दे रखे हैं तो आप टोटल वोट कितने मानेंगे? टोटल वोट को हम संख्या मान लेंगे 100। मान लो कि भाई टोटल वोट कितने हैं? 100 हैं। अब इस 100 वोटों पे 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। पहले वाले को मिले हैं 63%, तो दूसरे वाले को कितने मिलेंगे? आप कह दोगे दूसरे वाले को मिलेंगे 37%। अब मुझे बताओ 100 का 63% कितना होता है? 63 ही होता है। और 100 का 37% कितना होगा? 37 होगा। हार जीत कितने से हुई? 3 40 50 60 36 से। भाई 37 3 40 50 60 और 3 63, और 36 की वैल्यू कितनी है? 650। कट जाएगा नंबर? 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं चलो हम। 650 बटे 36। अगर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक नहीं है टाइपिंग में या कुछ में, तो ये क्वेश्चन हमें, मुझे लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। चलिए सोल्व करके देखते हैं पहले तो। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है? हमें बतानी है हारने वाले उम्मीदवार को कितने वोट, यानी कि मुझे 37 की वैल्यू बतानी है। देखिए सारे ही नंबर क्या हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें, क्योंकि 4 से इसे काटेंगे, 4 से ये नहीं कटेगा। अभी एक बार मैं चेक करता हूं इसे कि एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाले उम्मीदवार को
63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों से बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन तो हमारा ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, या तो कुछ ना कुछ इसमें हम गड़बड़ कर रहे हैं। एक बार चेक करते हैं। देखिए गड़बड़ जो हो रही है हमारी, देखो यहाँ पे हो रही है, ये पकड़ में आ गई है। एक मिनट में दोबारा से करता हूँ इस क्वेश्चन को, एक सेकंड आप रुको। ये वाली जो गड़बड़ है ये करी है हमने, क्योंकि आपको पता है कि एक को 63 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिले हैं, दूसरे को मिले हैं आपके 37। और आपको पता है जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 37 और 3 40, 50 60 3 63, तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, वो आएगा हमारा 26। तो यहाँ जो इन दोनों की हार जीत होगी वो कितने की होगी, 26 की हो जाएगी। जो कि हमने 36 लिख लिया था पिछली बार। तो 26 की वैल्यू कितनी है, 650। एक की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से कट जाएगा, देखो 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65। तो दो की वैल्यू 50 है, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, यहां से हमारी एक यूनिट की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, 25 आ गई है। हमसे क्या पूछा है, हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, 37। एक की वैल्यू कितनी है, 25। तो अगर मुझे 37 की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, 37 गुना 25 कर दूंगा। और 37 गुना 25 कितना आएगा, 25 सत्ते 175 का 5 और 25 की 75, 10 85 और 2 भाई, 25 सत्ते 175 का 5 हासिल को 17, 25 की 75, 10 85, 5 90 और 2 92। यानी कि हारने वाले उम्मीदवार के पक्ष में जो वोट पड़े हैं वो कितने हुए हैं, 925। तो ऑप्शन है 745, 1460, 1300 और 925। तो राइट आंसर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा मेरा 925, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से देखो हम कि इजीली इन क्वेश्चंस को 100 मान के कर सकते हैं। अभी तो देखिए हमारे सिंपल क्वेश्चन है, अभी हमारे वैलिड इनवैलिड वोट्स की संख्या भी आएगी, वो भी हमें इसमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, 84% मत प्राप्त हुए, 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। हमसे क्या पूछा है, कुल संख्या पूछी है। अब मैंने मान लिया टोटल वोट कितने, वही हम अपना 100 से करेंगे। टोटल वोटों की संख्या कितनी, 100। दो उम्मीदवार हैं, एक को मिलते हैं 84%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 16% मिलेंगे। तो 100 का 84% कितना होगा, 84, और 100 का 16% कितना होगा, 16। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, क्योंकि 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 1 गया 6, 68। और 68 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 68 की वैल्यू दे रखी है हमें 473। कट जाएगा, 17 से कट जाएगा, देखो भाई 17 चौका 68, और 17 से जब मैं इसे काटूंगा, 17 दूनी 34 और 17 अट्ठे 136। तो 4 की वैल्यू 28 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। कैसे, 4 सत्ते 28। अब 1 की वैल्यू 7 है, मुझसे क्या पूछा है, डाले गए कुल मतों की संख्या बतानी है। तो डाले गए मत कितने थे, 100, और 1 की वैल्यू कितनी है, 7। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 इंटू 100, और 7 इंटू 100 करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 700। तो राइट आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, 700 बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है 600, बी है हमारा 700।
तो राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज अच्छे से समझ रहे होगे और आपको चीजें जो हैं अच्छे से एक्सप्लेन हो रही होंगी। फिर भी आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपनी जो भी क्वेरी है या कोई सजेशन है आपका तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, वैध मतों की कुल संख्या कितनी थी। अब देखिए आपको पता है टोटल वोट नहीं दे रखे, टोटल वोट हम कितने मान लेंगे, टोटल वोट हम मान लेते हैं 100 में से एक उम्मीदवार को 38% मत मिले हैं, तो आपको पता है 100 का 38% 38 होगा, तो बचे हुए किसको मिले होंगे, दूसरे को, कितने 62%। तो 100 का 62% कितना 62। अब कह रहा है एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, तो मुझे बताओ हार जीत कितने से। आप कह दोगे 38 और 2 40, 50 60, 24 से, और 24 की वैल्यू कितनी है हमारे क्वेश्चन में 7200, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी 24 दिया 72 300, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमसे पूछा है वैध मतों की कुल संख्या, तो अवैध और वैध तो है ही नहीं, तो डाले गए मतों की बात कर रहा है वो, तो एक की वैल्यू 300 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 गुना 100 बराबर 30,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का 13,000, 13,800, 16,200 और 30,000। तो राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो कि कितना है 30,000। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि हमने एक टाइप से 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्या कह रहा है। दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9,261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी। अब देखिए आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला तो तरीका ये कि मैं कुल संख्या, देखो यहाँ पे 100 मान के अगर हम करेंगे तो हमें थोड़ा सा समस्या हो सकती है, चाहे तो आप 100 मान के भी कर सकते हो। चलो पहले मैं 100 मान के करता हूँ कि टोटल वोट कितने 100। अब आपको पता है टोटल वोट में से 75% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, तो 100 का 75/100। अब यहाँ पे देखो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है। जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए, तो ये क्या है मेरे डाले गए मत, इनमें से 2% खराब हो गए, तो बचे कितने 98/100। अब 98/100 में से एक प्रत्याशी 9261 मत प्राप्त करता है, जो वैध मतों के कितने थे 75% थे। अब ये क्या है मेरे वैलिड वोट ही तो हैं। अब इसमें भी कितने मिले हैं उसे 75%, बराबर किसके हैं 9,261 के। तो देखो 100 से ये 100 कट गया, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, 2 से इसे काटा 49 बार। ठीक है, अब देखिए 7 3 से काट लेते हैं पहले, 3 तिया 9, अब ये कट नहीं रहा तो जीरो लगानी पड़ेगी, 3 अट्ठे 24 और 3 सत्ते 21। 3 से फिर काटते हैं इस वाले से, 3 ढाई 30, 3 दूनी 6 और 3 नम 27। 7 से काटे 49 से भी कट जाएगा वैसे तो, पर हम 7 से काट लेते हैं पहले। 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28 और कितना बचा 4, 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14। देखो कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और 7 एकम 7। अब यहाँ पे हमारे पास बच रहा है, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 या 4 दूनी 8, 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 4 गुना 2 गुना 21, 4 दूनी 8 और 21 अट्ठे कितने आ जाएंगे 168। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 168, क्योंकि ये 100 तो काट दिया मैंने,
अब मुझे किसकी वैल्यू बतानी है, 100 की वैल्यू बतानी है। तो अगर 1 की वैल्यू 168 है तो 100 की वैल्यू कितनी आएगी, 16,800। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को 100 मान के कर सकते थे, नहीं तो आप क्या करते, x मान के कर लो। वहां पे सीधा आंसर आ जाएगा कि x का 75/100 गुना 98/100 गुना, करना यही है, लेकिन वहां में 100 की वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, और बराबर किसके, 9261 के। तो 3/4, 3/4। अब देखो यहाँ पे हमारे सारे 100 कट गए थे, लेकिन यहाँ पे हमारा 100 बचा रहेगा, तो वो इधर जाके गुना करेगा, तो वो सीधी सीधी कितना बनेगा नंबर, वही बन जाएगा आपका। अब और तो कुछ कट नहीं रहा, 2 से काट लिया, 2 दूनी 4, और 2 से इसे काटा 49। अब 3 से इसे काटा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, 3 से फिर काटा, तो ये कितना बना था हमारा, 1029। और जब हमने इसे 49 से काटा था तो 49 से काट के ही आया था 21। ठीक है, अब बचा क्या मेरे पास, 21 गुना 21 है पहले, तो 21 गुना 4 गुना 2 और गुना 100। तो 21 चौक 84, 84 दूनी 168, और 168 गुना 100 कितना आएगा, 16,800 ही आ जाएगा। इससे भी मैंने बताया था थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू चल रहा है टैब में आज, तो आप थोड़ा सा आज एडजस्ट करेंगे, कल से आपकी प्रॉपर क्लासेज जो होंगी कल से प्रॉपर चलेंगी वो। तो आंसर आ जाएगा हमारा दोनों तरीके से ही आपका 16,800 इसका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टाइप नंबर 7, जो कि रहने वाला है आपका जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। मैं आपको बता दूं, चुनाव वाले जो क्वेश्चन है अभी हम और भी करेंगे। जो चुनाव वाले क्वेश्चन में इनवैलिड वोट आते हैं, वैलिड वोट और उनकी संख्या ही दे दी जाती है, तो इसे हम विविध वाला जो पार्ट करेंगे ना लास्ट में, वहां पे हम 4-5 क्वेश्चन चुनाव वाले क्वेश्चन और करेंगे। ध्यान रखना, आप ये मत सोचना कि आपने बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा के छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं है। 4-5 क्वेश्चन अभी हम चुनाव वाले लास्ट में, जब हमारा लास्ट पार्ट आएगा इसका, जो एडवांस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, हम उसमें उन्हें डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट टाइप है हमारा टाइप नंबर 7, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। अब जनसंख्या पर आधारित प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, एक गांव की आबादी 20% प्रति वर्ष की दर से घट रही है। यदि 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी 10,000 थी, तो वर्तमान आबादी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, आपको पता है कि भाई आबादी जो है वो 20% वार्षिक दर से घट रही है। अब मुझे बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है। अब क्योंकि मैंने आपको रेशो मेथड सिखाया था, 20% होता है आपका 5/1/5। आपको पता है घट रही है, तो अगर 5 है तो 4 हो जाएगी। कितने वर्ष हैं, 2 वर्ष हैं, तो 5 से दूसरे नंबर पे भी 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 4 चौक 16। मतलब 25 से जो है वो जनसंख्या कितनी रह गई, 16 हो गई। तो अब बताओ मुझे, पूछा क्या है कि यदि 2 वर्ष पूर्व, देखो हमेशा ध्यान रखना जब भी आप रेशो बनाओगे तो ये होगा हमारा पूर्व की बात होगी, और ये हमारी होगी बाद की बात। अब अगर मुझे वर्तमान और बाद पूछा है तो कंडीशन ये रहेगी कि ये वर्तमान है, ये बाद का है। पूर्व और बाद पूछा है क्योंकि देखो ये कह रहा है कि यदि 2 वर्ष पहले, तो मतलब जो पहली लाइन होगी ना, ये ध्यान रखो आपके, ये जो फर्स्ट वाली लाइन है मेरी, ये हमेशा प्रारंभिक चीज को दर्शाएगी। अब प्रारंभ या तो पुरानी बात होगी या वर्तमान की बात होगी। ठीक है, क्योंकि हमसे 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या देखे, वर्तमान पूछिए, तो वर्तमान तो बाद में ही आएगा, पहले तो पूर्व आएगा। तो पहली लाइन हमेशा पूर्व को रिप्रेजेंट करती है। अब मेरी जनसंख्या पहले कितनी थी, 25। क्वेश्चन ने कितना दिया हुआ है, 25 की वैल्यू दे रखी है मुझे 10,000। तो 25 की वैल्यू 10,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 25 चौका 100, यानी कि 1 की वैल्यू आ जाएगी 400। मुझे किसकी बतानी है कि वर्तमान में कितनी है, तो मुझे 16 की वैल्यू बतानी है। तो गुना, मैं 1 की वैल्यू 400 है, तो 16 की वैल्यू कितनी आएगी, 400 गुना 16। अब 16 चौका 64 और 2 जीरो लग जाएंगी, तो आंसर क्या बनेगा मेरा, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा मेरा इसका राइट आंसर, क्योंकि ए है 4600, बी है 64। सी ऑप्शन 7000 है और डी ऑप्शन 6000 है। तो राइट आंसर क्या बनेगा मेरा? इस क्वेश्चन का मेरा राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 6400। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा और किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। या फिर देखो वही है कि आप एक्स मान के कर लो कि यदि 2 वर्ष पूर्व वहां की आबादी 10,000 थी, तो आप इस देखो अब पहले की चीज दे रखी है हमें, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा 10,000 गुना 20% की कमी हो रही है, तो 80/100 गुना 80/, कितना आ जाएगा आपका? 100 आ जाएगा। तो आप कैसे भी देखो क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखो यही इश्यू आ रहा है इसमें आज, बार बार पता नहीं क्या हो रहा है, इंक जो है मतलब जो पेन है वो अटक जाता है चलते चलते। तो 80/100 गुना 80/, तो आप करोगे तो आपको पता है 4 जीरो से ये चारों जीरो कट जाएंगी, तो 8 अट्ठे 64। अब आप कहोगे कि ये तो बहुत आसान हो रहा है सर। तो ये आसान नहीं हो रहा है, देखो नंबरों पे डिपेंड करता है क्वेश्चन हमारा, कि क्वेश्चन में हमें नंबर कैसे मिले हुए हैं। तो 80 गुना 80 कितना हो जाएगा? 6400। तो यहां से भी आंसर क्या आएगा मेरा? 6400 ही आएगा। तो जैसे आपको देखो सूटेबल लगे, मैंने तो आपको दोनों तरीके ही बता दिए हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। ये क्या होता है, देखो ये सब जगह लगेगा, यहाँ कहीं कैलकुलेशन टफ हो रही है, कहीं आसान हो रही है। हालांकि देखो ये बेसिक टाइप भी होता है बिल्कुल, कि बेसिक से हमने क्वेश्चन कर लिया। ये क्या होता है कि इसमें कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो, यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 64,000 है और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि होती हो, तो 3 वर्षों के बाद उस नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब देखो मैंने जो रेशो मेथड बताया था वो इसलिए बताया था क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कम हो जाती है। अब 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10। तो 10 से 11 कितने वर्षों की बात हो रही है? 3 वर्षों की। तो 10 से 11, 10 से 11, 10 का क्यूब सबको पता होता है, 11 का क्यूब भी सबको पता होता है, कि अगर हम गणित पढ़ रहे हैं तो हमें क्यूब तो पता होगा। नगर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 64,000 है, तो यानी कि 1,000 की वैल्यू कितनी है? 1,000 की वैल्यू है 64,000। मुझसे क्या पूछा है? 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो एक एक की वैल्यू कितनी आएगी? 64। एक की वैल्यू 64 है, तो मुझे क्या पूछा है? 1331। अगर मुझसे डिफरेंस पूछ लेता कि भाई कितनी बढ़ जाएगी, तो 331 की आंसर में दे देता। लेकिन अभी मुझे जनसंख्या पूछी है, तो 64 गुना 1331। अब देखो 4 एकम 4 जो यूनिट है मेरी, कि भाई जब मैं कैलकुलेशन करूंगा तो आपको पता है इकाई का अंक मेरा इकाई के अंक से गुना करेगा, तो 4 एकम 4 मतलब मेरा जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा? 4 आना चाहिए। अब मैं अगर विकल्पों की तरफ देखूं, तो या तो देखो मैं कैलकुलेशन करता रहूं, या फिर मैं अपना स्मार्ट तरीका निकाल के मैं सीधा सीधा आंसर देख लूं विकल्प से, कि मुझे पता है कि भाई मेरी 64 की जब मैं 1 से गुना करूंगा तो इकाई का अंक 4 आएगा, और इकाई का अंक केवल मेरा यहाँ पे 0 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है और यहाँ भी 0 है। तो कहीं ना कहीं मेरा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, और मैं इकाई के अंक से ही केवल अपने क्वेश्चन को करके आगे बढ़ जाऊंगा। देखो ये हमारा स्मार्ट अप्रोच होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में, क्योंकि जब तक हम स्मार्ट अप्रोच नहीं लगाएंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में, तब तक हम स्पीड नहीं मेंटेन कर सकते हैं। और स्पीड मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है आपके मैथ्स में, क्योंकि आपको कोई भी क्वेश्चन जो है उसके लिए एवरेज 30 से 40 सेकंड का ही समय मिलता है। और अगर आपने सपोज करो 30 से 40 सेकंड ही लगाए और कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जिसमें आपको 2 से 3 मिनट लगनी है, तो या तो आप उसे स्किप करोगे या फिर क्या करोगे? टाइम अपना खराब करोगे। तो कोशिश करनी है कि हमें थोड़ा थोड़ा टाइम और भी बचा के चलना है अदर क्वेश्चंस में, ताकि हम किसी लेंदी क्वेश्चन को करने में उसमें अपना टाइम पूरा का पूरा कंज्यूम कर सकें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उसमें पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की या स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी।
तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें क्या बताना है, महिलाओं की संख्या बतानी है। देखो सबसे पहले तो प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है, प्रारंभिक जनसंख्या जो है हमारी वो 15,000 है, ठीक है। उसमें पुरुषों की जनसंख्या में 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। देखो एक नगर है जिसमें मेल रहते हैं और फीमेल रहते हैं। मेल में जो वृद्धि का परसेंट है वो कितना है, 8% है, और फीमेल में जो वृद्धि का परसेंट है वो 10% है। ओवरऑल कितना है कि 15,000 से कितनी हो गई, 16,300 हो गई। तो आप मुझे बताओ कि मेल में 8% की वृद्धि है, फीमेल में 10% की, ओवरऑल 16,300 की। तो मैं ये कह सकता हूं इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1300। कितने से डिफरेंस हुआ ये, मैं क्या करूंगा, पर ओवरऑल परसेंटेज निकाल लूंगा यहाँ से। 15,000 पे आया है ये लाभ, वो जो वृद्धि हुई है, गुना तो 3 जीरो से मेरी 2 और एक 3 जीरो कट जाएंगी। नंबर क्या आ जाएगा मेरा, 5 से मैं काट लेता हूँ, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और 5 अंक 30। तो यानी कि ओवरऑल जो मेरी वृद्धि आई है वो कितनी आई है, 26/3%। अब बच्चों को क्या होता है कि ये परसेंटेज कैलकुलेट करने में दिक्कत आती है, तो आप कुछ मत करो, इस 3 की गुना इस 8 में और 10 में दोनों में कर लो, तो 3 अट्ठे 24%। तो नया परसेंटेज कितना आया मेरा, 24, और इधर क्या आ जाएगा, 30, ठीक है। और ये 26 का 3 अब खत्म हो जाएगा, तो मैं 24 में से 26 घटाऊंगा 2 और 26 में से 30 घटाऊंगा तो 4, ठीक है। तो मेरा जो रेशो आएगा रिक्वायर्ड, यानी कि मेल जो हैं वो 4 थे और फीमेल जो है वो 2 थे, या काट सकते हो, दो दो एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि मेल और फीमेल का जो रेशो है वो 2:1 है। तो अनुपातिक योग कितना, 3, और संख्या कितनी है उनकी, 15,000। तो 3 की वैल्यू कितनी है, 15,000 है, 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 पंजे 5,000। मुझसे क्या पूछा है, नगर में स्त्रियों की संख्या बताइए। तो आप पता है कि फीमेल का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 की वैल्यू कितनी है, 5,000। यानी कि नगर में स्त्रियों की संख्या जो थी वो कितनी हो जाएगी, 5,000। ऑप्शन है 4,000, 6,000, 3,000 और 5,000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप ये चीज समझे होंगे कि किस तरीके से मुझे, अगर मेरा ओवरऑल परसेंटेज भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो मैं उसे दोनों परसेंटेज में गुना करके इजीली कैलकुलेट कर सकता हूं। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आई होगी। अगर कोई परेशानी है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक गांव में किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में, किसी गांव की 5,000 लोगों की कुल आबादी में पुरुष 10% बढ़े और महिलाएं 15%। मतलब पुरुषों में 10% की वृद्धि हुई है। देखो पिछले जैसे ही क्वेश्चन है कि भाई मेल और फीमेल, 2 लोग हैं यहाँ पे और दोनों में वृद्धि कितनी कितनी है, 10% और 15%। मतलब पुरुषों में 10% की वृद्धि और महिलाओं में 15% की वृद्धि। ओवरऑल क्या चेंज आया है, और कुल आबादी बढ़ के कितनी हो गई, 5600। मतलब जो पहले 5,000 थी वो अब कितनी हो गई, 5600 हो गई। कितने की वृद्धि, 600 से, किस पे, 5,000 पे, गुना 100। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, 5 से कटेगा ये 12%। तो यहाँ तो ओवरऑल परसेंट मेरा संख्या में ही आ गया, तो 12% है। 10 से 12 को घटाऊंगा, 15 से 12 को घटाऊंगा, तो 15 में से 12 गए 3 और 10 में से 12 गए 2। तो अनुपातिक योग कितना आ गया, मतलब मेल जो कैंडिडेट है वहां पे वो 3 के अनुपात में है और जो फीमेल कैंडिडेट है वो 2 के अनुपात में है। तो 3 और 2 5, संख्या कितनी थी, 5 की वैल्यू 5,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1,000।
आपसे क्या पूछा है, गांव में मूलतः महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो आपको पता है महिलाओं का अनुपात कितना है, 2। एक की वैल्यू 1000 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2000। तो राइट आंसर जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है 4000, 3500, 2000 और 3000। तो राइट आंसर क्या होगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि कितना है, 2000। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चनों को कर जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें से 75% पुरुष हैं तथा शेष स्त्रियां हैं। यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो तो कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है मेरे 3000, 2000, 1800 और 1500। चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैंने कुल श्रमिकों की संख्या मान ली कि टोटल जो लेबर है वो कितनी है। चलो 100 1000 देखो 100 भी मान सकते हो, 1000 मैंने 1000 माना है ताकि मुझे परसेंटेज में डेसिमल ना आए मेरा। अब कह रहा है एक कारखाने में 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। भाई आपको पता है 1000 में मतलब दो कंडीशन है कि 60 वर्ष से अधिक, सॉरी 60 से नहीं 30 वर्ष से, कि कितने के हैं, 30 वर्ष से अधिक, और दूसरी तरफ क्या है 30 वर्ष या उससे कम आयु के। ठीक है ना, तो एक तरफ तो है 30 वर्ष या उससे कम। अब देखिए 30 वर्ष से अधिक के कितने, 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं। तो 1000 का 60% कितना आ जाएगा, 600। और 30 वर्ष या उससे कम के कितने हैं बचे हुए, 400। क्लियर, ये ध्यान रखना है आपको। आगे क्या कह रहा है, एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूं ताकि चीजें अच्छे से क्लियर होती चली जाएं। अब कह रहा है कि 60% श्रमिक 30 वर्षों से अधिक आयु के हैं और उनमें 75% पुरुष है। किन में, जो 60% है। अब मुझे बताओ ये मेल और ये फीमेल, तो मेल कितने हैं 75%, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। 4 से अगर मैं 600 का 3/4 निकालता हूं तो कितना आएगा, 4 से अगर मैं इसे काटूंगा तो 15 चौका 60, यानी कि 4 से ये कितनी बार कटेगा, 150 बार। और जब मैं इसे 150 बार काट दूंगा, 150 तिया कितना बनेगा, 450। तो यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी है, 150 तिया 450। और 600 में से 450 पुरुष हैं तो 150 क्या होंगे, महिलाएं होंगी। आगे बताओ क्या कह रहा है, यदि 30 वर्षों से अधिक आयु के पुरुष श्रमिकों की संख्या 1350 हो। आपको पता है कि 30 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष श्रमिक कितने हैं, 450। और इस 450 की वैल्यू कितनी है, 450 की वैल्यू है 1350। एक की वैल्यू कितनी आएगी, 0 से 0 कट गई, 45 तिया 135। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मुझसे क्या पूछा है, कारखाने में कुल श्रमिकों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है टोटल श्रमिक कितने माने थे हमने, 3000, सॉरी 1000। तो एक की वैल्यू 3 है तो 1000 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 गुना कितना हो जाएगा हमारा, 1000। तो आंसर क्या बनेगा हमारा, 3 गुना 1000 बराबर
तो आंसर होगा हमारा इस क्वेश्चन का 3 गुना 1000 3000। तो ऑप्शन क्या है? 3000, 2000, 1800 और 1500। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा 3000, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है। चलिए, 5% की वृद्धि हो रही है। 5% आपको पता है कितना होता है? 5% होता है 1/30। अब वृद्धि हो रही है तो 20 से 21, 30 से 21। आपको पता है ये प्रारंभिक होती है, ये बाद की होती है। तो 20 का स्क्वायर 400 सबको पता है, और 21 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। तो 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। हमसे क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4410 है। अब देखो, वर्तमान अगर पहले और बाद की बात कर रहा है तो पूर्व ये वाली कंडीशन है और वर्तमान आपकी ये वाली कंडीशन है। तो 441 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 4410। आपको पता है एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। तो 400 की वैल्यू कितनी आएगी? 400 की वैल्यू आ जाएगी 400 गुना 10 बराबर कितना होगा? 4000। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा 4000, जो कि है ऑप्शन नंबर बी हमारा है 4000। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा है, कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें ये डिस्टरबेंस हमारा ना बने, क्योंकि देखिए मैं भी नहीं चाहता कि हमारी जो क्लास है वो दिक्कत में चले, क्योंकि मैं चाहता हूं कि स्मूथली हम अपनी क्लास जो है, अपना जो जितना भी सेशन हमारे होते हैं वो स्मूथली हमारे चलते रहें। तो आज की क्लास में जो ये पेन वाला डिस्टरबेंस रहा है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये ना रहे। और उम्मीद करूंगा आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा और चीजें समझ आई होंगी। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि आपको सभी अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करेंगे और साथ में दोस्तों के साथ वीडियो का जो लिंक है एक बार शेयर कर देंगे, और एक अपना अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू।